एक ऐसा जश्न जिसने कई जिंदगियां छीन ली, एक ऐसा जश्न जो चंद मिनटों में मातम में बदल गया, एक ऐसा जश्न जिस पर खून के लाल रंग के छींटे हैं, एक ऐसा जश्न जिसने 11 लोगों की बलि ले ली, एक ऐसा जश्न जो मौतों के बाद भी स्टेडियम में होता रहा, एक ऐसा जश्न जो स्टेडियम के बाहर चीख पुकार की आवाजों के बीच भी चलता रहा, एक ऐसा जश्न जिसे देखने गए लोगों में से 11 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, दर्जनों घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। बेंगलुरु में हुए इतने बड़े हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी लापरवाही थी? कर्नाटक सरकार की, कर्नाटक पुलिस की, आरसीबी के कर्ता धर्ताओं की, कर्नाटक क्रिकेट संघ की, या बीसीसीआई की? नमस्कार दोस्तों, कल यानी कि बुधवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के जश्न में मची भगदड़ ने कई जानें ले ली। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी का नंगा सच है। जश्न के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे पूरा देश दहल गया। भीड़ में दबकर हुई मौतें और बेसुध बच्चों को लेकर भागती पुलिस की तस्वीरें हमने देखी। भगदड़ की चपेट में आए लोगों के जूते चप्पलों की बिखरी हुई तस्वीरें हमने देखी। रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें हमने देखी। कल पूरे देश ने यह सब देखा। एक तरफ जश्न का माहौल, दूसरी तरफ टूटती सांसें। एक तरफ कर्नाटक विधानसभा के सामने कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम का आरसीबी खिलाड़ियों के साथ उत्सव मनाना, दूसरी तरफ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 साल के बच्चे से लेकर 30-35 साल तक के लोगों की मौतें हुई। 6 लोगों ने तो उसी भीड़ में दम तोड़ दिया। भगदड़ के वक्त ही भीड़ के कदमों के नीचे दबकर बाकी 5 की मौत अस्पताल में हो गई। क्या कोई ट्रॉफी का जश्न इतना जरूरी था कि 11 जानें चली जाएं? और अगर जश्न जरूरी था तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम जरूरी नहीं थे क्या? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि शाम करीब 5 बजे स्टेडियम में कार्यक्रम शुरू हुआ। उससे पहले बाहर भगदड़ मच चुकी थी, मौतें हो चुकी थी, दर्जनों लोग भगदड़ की चपेट में आकर घायल हो चुके थे। फिर भी भीतर कार्यक्रम चालू था। यह बेहद शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। मौत के मातम के बीच जश्न का क्या मतलब? जिंदगियों पर भारी जश्न कैसे हो गया? एक दलील यह दी जा रही है कि शाम करीब 5 बजे स्टेडियम में कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन बाहर मची भगदड़ की जानकारी स्टेडियम में मौजूद जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्हें, या मंच पर जो डिप्टी सीएम थे उन्हें नहीं मिला, इसलिए जश्न चलता रहा। दूसरी तरफ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही हमने 10-15 मिनट में कार्यक्रम खत्म कर दिया और टीम को होटल भेज दिया। डिप्टी सीएम की यह दलील गले से नहीं उतरती। यह कैसे मुमकिन है कि स्टेडियम के बाहर जबरदस्त भगदड़ हो गई, दर्जनों लोग चपेट में आ गए और डिप्टी सीएम और आरसीबी मैनेजमेंट को पता ही नहीं चला? यह यकीन करने वाली बात है क्या? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुताबिक विधानसभा में जब आरसीबी टीम पहुंची तो विधानसभा के बाहर 1 लाख लोग जमा थे। जश्न विधानसभा में हो रहा था, लेकिन भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई। स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे, जबकि स्टेडियम की क्षमता महज 35,000 थी। यह मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, यह मुख्यमंत्री ने कहा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर स्टेडियम की क्षमता से कई गुनी ज्यादा भीड़ वहां पहुंच गई तो भीड़ के हिसाब से पुलिस बल की तैनाती और भीड़ को हैंडल करने के इंतजाम की जिम्मेदारी किसकी थी? मुख्यमंत्री सिर्फ इतना कहकर कैसे बच सकते हैं कि हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी और हम इसके लिए तैयार नहीं थे? शहर के बीचों बीच किसी स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ चंद मिनटों में तो जमा नहीं हुई होगी। घंटों पहले से लोगों का जुटना और स्टेडियम की तरफ बढ़ना शुरू हुआ होगा। तो सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? पुलिस की उतनी मुस्तैदी क्यों नहीं थी? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सूबे की सत्ता का केंद्र है। किसी सुदूर इलाके में अचानक भीड़ जुटती तो आप कह सकते थे कि पर्याप्त पुलिस बल नहीं था। पुलिस को भेजने में वक्त लगा, पुलिस की तैनाती में वक्त लगा, डिप्लॉयमेंट में वक्त लगा, लेकिन यहां तो सिर्फ मुस्तैदी और डिप्लॉयमेंट की जरूरत थी क्योंकि मामला बेंगलुरु का है। अगर ज्यादा भीड़ जुट रही थी तो इलाके के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उन सब की जिम्मेदारी थी कि भीड़ को रोकते या मुकम्मल इंतजाम करते। प्रशासन और कार्यक्रम के आयोजक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? 11 मौतों के बाद बयानों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि उनकी सरकार ने इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए क्या इंतजाम किए थे, और जो इंतजाम किए थे वो नाकाफी क्यों थे? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी क्रोनोलॉजी के मुताबिक सुबह 7:01 पर आरसीबी की तरफ से विधान सौदा से केएससीए स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकालने की घोषणा की गई, लेकिन इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी नहीं दी गई।
11 बजे सुबह से चिन्नास्वामी स्टेडियम और विधानसौधा के पास भीड़ जुटने लगी। 11:50 पर पुलिस की तरफ से बताया गया कि शाम 5 बजे स्टेडियम में खिलाड़ियों का सम्मान होगा, लेकिन यह फैसला नहीं हो पाया था तब तक कि ओपन बस परेड होगी या नहीं। इसको लेकर कंफ्यूजन था। 2:10 पर आरसीबी टीम HAL एयरपोर्ट पहुंची, जिन्हें कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने रिसीव किया। 3:14 पर आरसीबी की तरफ से फ्री विक्ट्री पास मिलने की घोषणा की गई। करीब 4:30 बजे स्टेडियम के बाहर जबरदस्त भीड़ जुट चुकी थी और भगदड़ की नौबत आ चुकी थी। 4:50 पर आरसीबी टीम विधानसौधा पहुंची। 4:51 पर स्टेडियम के गेट नंबर 7 पर भगदड़ हो गई। यानी जब सीएम और डिप्टी सीएम खिलाड़ियों के साथ विधानसौधा पर थे, तभी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची, हालात बेकाबू हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 5:35 पर आरसीबी के खिलाड़ी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम बालकनी से ट्रॉफी दिखा रहे थे। तब कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार भी मौजूद थे। यानी स्टेडियम के बाहर भगदड़ और मौतों के बाद भी जश्न थमा नहीं। एक दलील यह दी जा रही है, जो मैंने कहा पहले भी, कि शाम करीब 5 बजे स्टेडियम में कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन बाहर मची भगदड़ की जानकारी यहां किसी को नहीं थी, इसलिए जश्न चलता रहा। लेकिन क्या यह दलील यकीन करने लायक है? अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हादसे की सूचना मिलते ही हमने 10-15 मिनट में कार्यक्रम खत्म कर दिया और टीम को होटल भेज दिया, क्या यह मुमकिन है कि डिप्टी सीएम को यह पता न चला हो? बाहर भगदड़ मच गई, दर्जनों लोग चपेट में आ गए और डिप्टी सीएम और आरसीबी मैनेजमेंट को पता ही न चले। क्या मौतों के मातम के बीच जश्न होना जरूरी था? क्या इसे तत्काल स्थगित नहीं किया जा सकता था? कर्नाटक क्रिकेट संघ के सचिव शंकर ने कहा है कि लोग बिना पास के स्टेडियम में घुसना चाहते थे। इससे ऐसी स्थिति बनी कि सीए, पुलिस और आरसीबी को उम्मीद नहीं थी कितनी भीड़ जुटेगी। खुली बस परेड रद्द होने से भी स्थिति और बिगड़ी। क्रिकेट प्रेमियों को लगा कि खिलाड़ियों को देखने स्टेडियम ही जाना पड़ेगा। सवाल यह भी है कि पहले खुली बस परेड की बात करके या ये प्रचारित प्रसारित करके फिर परेड कैंसिल क्यों किया गया? और परेड अगर भीड़ की वजह से कैंसिल हुई तो फिर इसका मतलब भीड़ का अंदाजा था। तो फिर इस तरह की तमाम अव्यवस्थाएं क्यों हुई? पहले टिकट से एंट्री की खबर आई, फिर फ्री पास से एंट्री का ऐलान हुआ। पास लेने के लिए आरसीबी वेबसाइट का क्रैश हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक साथ वेबसाइट पर पास के लिए वेबसाइट को एक्सेस करना शुरू किया। वेबसाइट क्रैश होने के बाद हजारों लोगों का स्टेडियम की तरफ कूच इसलिए हो गया क्योंकि उन्हें लगा कि वहां एंट्री तो हो ही जाएगी जब फ्री पास है तो। कुल मिलाकर हर मोर्चे पर अव्यवस्था थी, पहले से पूरी प्लानिंग थी ही नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार और प्रशासन ने बिना पूरी प्लानिंग के आयोजकों को ग्रीन सिग्नल क्यों दे दिया? अब एक दूसरे पर दोषारोपण की स्थिति है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इतनी भीड़ थी, इसका हमें अनुमान नहीं था और यह व्यवस्था उनको देखनी थी। आरसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें अंदाजा नहीं था कि इतने लोग जुटेंगे। उस बीच खबर यह भी आ रही है कि आरसीबी ने सरकार पर दबाव बनाया या प्रशासन पर दबाव बनाया कि हमें परेड करने दीजिए या स्टेडियम में इस तरह के जो आयोजन है वो करने दीजिए, जबकि पुलिस को अंदेशा था कि भीड़ ज्यादा जुट सकती है। एक वीडियो में देख रहा था, वायरल है। विक्रांत गुप्ता जो आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर है, वो कुछ अपनी तरफ से जो उन्हें जानकारी मिली उसका जिक्र कर रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। लेकिन लाज हमारे सहयोगी वहां पे थे और सगे जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। अब जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं। बीसीसीआई कह रही थी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है। फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीबी ने कहा कि नहीं कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है? और जब पुलिस मना कर रही है यार, आपका क्या मतलब बनता है उनको फोर्स करने का? आज ये जो जिंदगी गई है वो किसकी जिम्मेदारी है? ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि अंदर जो खिलाड़ियों को आप लेकर गए को या प्रशासन को या सरकार को पता नहीं था कि जिंदगी चली गई है। वहां पे लोगों की मौत हो रही है और अंदर यार ये लोग सेलिब्रेशंस करवा रहे थे, अंदर भी 40,000 लोग बैठे होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा मुहैया करानी थी। इसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन को संभालना था। स्टेडियम में एक छोटा गेट था, वहां बहुत सारे लोग जमा थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया जिसकी वजह से भगदड़ मची।
मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है, लेकिन इससे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। कर्नाटक के सीएम कैसे कह सकते हैं कि स्टेडियम की क्षमता 35,000 की थी और 3 लाख लोग जमा हो गए, और अगर जमा हो गए, वहां पहुंच गए, तो फिर वहां पुलिस वालों की तैनाती कम क्यों थी? जैसा कि शुरू में भी कहा, यह चंद मिनटों में नहीं हुआ, ये 4, 5, 6 घंटे तक लोग चलते रहे स्टेडियम की तरफ। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हमने 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, पुलिस और कार्यक्रम के आयोजकों के बीच कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं था? किस गेट से कितने लोगों को स्टेडियम जाने देना है, इस बारे में बहुत कंफ्यूजन है, और इस तरह की कंफ्यूजन था और इस तरह की खबरें लगातार आई कल देर शाम तक। क्रिकेट प्रेमियों को पहले जानकारी नहीं दी गई कि स्टेडियम में सिर्फ टिकट से प्रवेश मिलेगा या फ्री एंट्री होगी। फिर फ्री एंट्री का ऐलान हो गया और तब तक बेहिसाब भीड़ स्टेडियम के बाहर जुट चुकी थी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक भीड़ ने स्टेडियम में घुसने के लिए गेट नंबर 12, 13 और 10 को तोड़ने की कोशिश की। जब ज्यादा भीड़ होती है तो ये होता है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, नाले पर रखा एक स्लैब ढा गया, हल्की बारिश के बीच भगदड़ मच गई और स्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि सब कुछ वहां बेकाबू हो गया। दोपहर लगभग 3:30 बजे भीड़ और बढ़ गई और तब सभी गेट बंद कर दिए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि जिन्हें पास था वो भी भीतर नहीं घुस पाए। इसके बाद हंगामा और शुरू हुआ। गेट नंबर 10 पर स्थिति ज्यादा बिगड़ी। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को पीछे धकेला और उसमें कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर भी पड़ी। तो पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई किलोमीटर पहले से पुलिस की जितनी तैनाती होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, और अगर थी तो ऐसी भीड़ वहां जुटी क्यों? स्टेडियम की क्षमता से कई गुना ज्यादा, 8-10 गुना ज्यादा, ये खुद मुख्यमंत्री कह रहे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का वो बयान है कि वो गुस्से में उन्होंने तमतमा कर, जब भीड़ और भगदड़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा दिया भगदड़ तो कुंभ में भी हुई थी। अपनी नाकामी छिपाने के लिए आप कुंभ की नाकामी की आड़ नहीं ले सकते मुख्यमंत्री जी, लेकिन यही सियासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस भगदड़ के कुछ घंटे बाद 2.5 घंटे के भीतर ट्वीट किया गया और मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया गया। लेकिन यही जब यूपी में महाकुंभ के दौरान आधी रात को भगदड़ हुई थी तो कई घंटे बाद 10 घंटे से भी ज्यादा लगे थे प्रधानमंत्री को ट्वीट करने में और मुख्यमंत्री का पहला बयान आने में, लगभग 10 घंटे। और उस 10 घंटे के बाद के बयान में भी स्टैम्पिड में कितने लोग मारे गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और इस तरह से घंटों ये बातें फैलाई जा रही थी कि अफवाह है, सब कुछ वह सुचारू रूप से चल रहा है। मीडिया की भी वैसी ही भूमिका थी। शाम को 6 बजे पहली बार इस तरह से अधिकृत तौर पर बताया गया कि लगभग 30 मौतें हुई, और उसके बाद कई दिन तक उसको लेकर कंफ्यूजन रहा। लेकिन यही स्थिति है, जहां बीजेपी शासित राज्यों में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो बीजेपी नेता लिपापोती की कोशिश करते हैं, और यहां कांग्रेस शासित राज्य में अगर है तो वो कह रहे हैं भगदड़ में मौतें तो कुंभ में हुई थी। सवाल कुंभ में मौतें हो चाहे यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में मौतें हुई, जिंदगियां गई, जिम्मेदार सरकार, प्रशासन और जो भी है उनकी जिम्मेदारी तय होगी क्या? बड़ा सवाल यही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। जश्न का माहौल था, जश्न के माहौल में अगर पुलिस के पुख्ता इंतजाम होते, सरकार की तरफ से अगर एंटिसिपेट किया गया होता कि इतनी भीड़ है उसके लिए हमें क्या इंतजाम करने हैं, आयोजकों की तरफ से सब कुछ अगर प्लानिंग के तहत होता, आयोजकों की तरफ से भी कई बार इसमें कई कंफ्यूजन की खबरें आई। जैसा कि मैंने कहा कि ओपन बस परेड होगी नहीं होगी, पहले पास से एंट्री थी, फिर फ्री पास कर दिया गया, ये सब कर दिया गया, और उसके बाद वहां वॉलंटियर से लेकर पुलिस की मुस्तैदी नहीं थी। अंदर कुछ चल रहा था, बाहर लोगों को पता नहीं, बाहर भगदड़ मच गई, मौतें हो गई कह रहे हैं, अंदर नहीं पता था। बहरहाल देखते हैं जिम्मेदारी किसी की तय होती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अफसोस के साथ। नमस्कार।